चौधरी पुष्पेंद्र जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। विरोध जायज है, लेकिन विरोध में हाथ पैर तोड़ना और शर्ट फाड़ना, इसका क्या जस्टिफिकेशन हो सकता है? और सवाल यह है कि अगर उग्र इस तरह से आंदोलन हो रहा है तो उसकी जवाबदेही किसकी बनती है? पुष्पेंद्र जी। हाँ, थोड़ा सा मुझे समय दे देना। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो भी विरोध है, जो भी आंदोलन है, वो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से ही कर रहे हैं 4 महीने से। और इसमें 300 किसान भाइयों की इसमें शहादत हो चुकी है। 3 लाख किसान भाई यहाँ बैठे हुए हैं और जगह जगह इनके खिलाफ बोर्ड भी लगे हुए हैं कि भाई आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। लेकिन काले झंडे दिखाने तक सब बात ठीक है, नारेबाजी करने तक सब बात ठीक है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेकर के और इस तरह की हिंसा कारित करने का या किसी को किसी के कपड़े फाड़ने का या बेइज्जत करने का जो है ये उचित नहीं है। इसके विषय में जैसे टिकैत साहब ने कहा, हम भी इसकी जो है कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जो कार्रवाई करनी है कानून सम्मत आप उनके खिलाफ कीजिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि लोकतंत्र में यदि इतना बड़ा वर्ग आपसे नाराज होता चला जा रहा है और आप उसकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं और अंत में जो है नाराजगी आपके प्रति बढ़ती चली जा रही है, तो क्या लोकतंत्र है? अब ये इसके विरोध में ये जो घटना हुई है, इनके एमएलए वहां बैठे थे जाकर के धरने पर। अगर ये 3 साल तक इनको कहा जाए 3 साल तक आप यहीं बैठे रहिए, 10, 20, 50 बीच में मर भी जाइए, तो क्या इनकी स्थिति होगी? क्या साइकोलॉजी है? एक भीड़ की साइकोलॉजी आप समझते नहीं है? इतने लोग वहां बैठे हुए हैं, आप उससे वार्ता करने को तैयार नहीं है। किस किस्म का लोकतंत्र यहाँ चल रहा है? चले गए उठ करके वहां बंगाल में चुनाव में चले गए, बांग्लादेश में जो है अपनी राजनीति चमकाने चले गए। इन लोगों से वार्ता करके इसका मामले का हल जल्दी से जल्दी क्यों नहीं निकालते हैं? ऐसा हम हुआ तो शांतिपूर्ण। चौधरी जी, ऐसा हुआ क्यों पीटा एमएलए को? ऐसा इसलिए हुआ, जैसे ये गए थे वहां परमिशन लेके गए थे ये कि भैया हम जा रहे हैं कार सेवा करने अयोध्या में, और मस्जिद ढाके आ गए थे। ये गए थे वहां, इन्होंने जो है जो एमएलए के पीटे जाने की तुलना आप मस्जिद ढाए जाने से कर रहे हैं। जो मैं इनको सबक देना चाहता हूँ, ये जो हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे ना, मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये अपना इतिहास याद कर लें। गोधरा कांड में किस प्रकार का नरसंहार इन्होंने कर दिया था। यहाँ तो 300 आदमी मरने के बाद भी शांतिपूर्ण बैठे हुए हैं, इतनी बड़ी शांति से। और 30 साल पहले एंटी रिजर्वेशन आंदोलन में इन लोगों ने 2 महीने तक पूरे देश को जलाया था। ठीक है, तो आप गोधरा और बाबरी मस्जिद के ढाए जाने की तुलना इस एमएलए की पिटाई से कर रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि ये गुस्सा भीड़ का है और वो जायज है। मैं ये नहीं कह रहा जायज है। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने तो अति कर दी। हम तो बैठे बैठे मर गए 300 आदमी। कितने आदमी आरक्षण आंदोलन में बैठे बैठे मर गए थे इनके, जो इन्होंने 2 महीने तक पूरे देश को जलाया था। जवाब दीजिए, गुस्सा है? मैं अपेक्षा करूंगा, मैंने बड़े ध्यान से और आराम से सुना। ये बीच में टोकेंगे नहीं, क्योंकि ये ज्यादातर जल्दी जब दूसरा व्यक्ति बोलता है तो सहन नहीं हो पाता इनसे। थोड़े दिन पहले रवनीत सिंह बिट्टू को बुलाया था इन्होंने, ये मुझे तारीख ठीक याद है तो 23 जनवरी की बात है, सिंगू बॉर्डर पर। उसके साथ गुरजीत सिंह औजला भी थे, उनके साथ एक विधायक, ये दोनों सांसद हैं, एक विधायक थे जीरा साहब। ये तीनों को बुलाया था। जो यहाँ पर कल अरुण नारंग के साथ हुआ, उसी प्रकार की घटना वहां पर इन्होंने सिंगू बॉर्डर पर हुई थी। वहां पर भी इसी प्रकार से मारपीट हुई। वो तो एक चैनल का कोई एक कॉरेस्पॉन्डेंट था, उसने बचा लिया, नहीं तो शायद रवनीत बिट्टू आज हमारे बीच में ना होते। और ये सच बता रहा हूँ, आप चाहे तो वो टीवी के फुटेज दे सकते हैं। 1500 वहां पर टावर उखाड़ दिए, ठीक था। 26 जनवरी के दिन कहा कि बक्कल उखाड़ देना, बक्कल उखाड़ देंगे, याद है शब्द? मुझे तो नहीं, इन्हीं के शब्द, बक्कल उखाड़ देंगे। और जब बक्कल उखाड़ दिए तो उसके बाद बोला कि आपने उन पे गोलियां क्यों नहीं चलाई? आपने क्यों नहीं चलाई वहां पर गोलियां? आप गोलियां चला देते, पुलिस के हाथ में बंदूक थी, गोली चलाते जो वहां ऊपर दंगा कर रहे थे, जहां वहां पर जिन्होंने लाल किले पर तिरंगे का अपमान किया, उन पर गोली क्यों नहीं चलाई? या जिन्होंने पुलिस वालों को वहां पर खदेड़ा और पीटा और वहां 20 फुट की खाई में करा, उन पर गोलियां क्यों नहीं चलाई? असल में एक ध्यान से समझना बात को, इनकी पूरी मंशा क्या है कि देश में किसी प्रकार से किसी ढंग से बवाल हो। और मैं आज कह रहा हूं, हम ये होने नहीं देंगे। इनकी पूरी कोशिश है, और उसमें कांग्रेस भी सम्मिलित है। ये पूरी चेष्टा है कि देश में बवाल हो, जो 1980 के दशक में पंजाब में हुआ, उसी प्रकार का माहौल वापस खराब हो। अगर 26 जनवरी को गोली चल जाती, जब पुलिस वाले, मैं एक बात जब आंदोलन हो, आप ही से सवाल है, जब आंदोलन हो तो जिम्मेदारी सरकार की होती है कि उसका हल निकले, क्योंकि सरकार के खिलाफ है आंदोलन। वो कह रहे हैं कि अब इतने दिनों से बैठे हैं, आप कोई हल ही नहीं निकालते, लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। उस पर जवाब दीजिए ना। अल्टीमेटली तो आपके दरवाजे पर है मामला,
आंदोलन को शांत करना जो भी सरकार में होता है, अन्ना आंदोलन हो, उसके बाद जितने भी आंदोलन हुए, जवाबदेही या जिम्मेदारी सरकार की होती है ना सर? जी, आपको याद हो ना रामदेव जी के साथ क्या क्या था आधी रात को, किस प्रकार से सारा मामला हुआ था। हम तो वो नहीं करना चाहते ना, परंतु 11 बार हमने बातचीत का सिलसिला किया, बातचीत रखी करीम के साथ, और फिर कहा कि अगर आपका मन करे फिर वापस आइए, बातचीत करने को तैयार है, तो फोन नंबर आपके पास है, जमूरी डायल करिए और बातचीत करने को तैयार है। असल में ये आंदोलन अब आंदोलन कोई किसानों का आंदोलन नहीं है, बड़ा स्पष्ट बता दूं, ये आंदोलन राजनीतिक है, राजनीतिक तौर पर प्रेरित है। इसमें कांग्रेस पार्टी का खुला समर्थन है। वो इनके नेता कांग्रेस के ट्रैक्टर पे घूमते हैं, इनके नेता कांग्रेस की सभाओं में जाते हैं, इनके नेता कांग्रेस के सभाओं में जाते हुए भाजपा का विरोध करने जाते हैं। तो राजनीतिक आंदोलन है, ये करते रहे। परंतु एक बात मैं आज बड़ा स्पष्ट कह दूं, ये जो भस्मासुर कैप्टन साहब पाल रहे हैं ना, ये इनके सिर पर वापस आएगा। ये जो भस्मासुर पाल रहे हैं, जिस ढंग से ये सोच रहे हैं कि हम ये वहां पर बवाल करा कर लेंगे, ये वापस रुकने वाला नहीं है। ये